हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग बस। मेरा नाम है प्रियंका और आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट देने वाली हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर बैंक के एम्प्लॉय हो या फिर आप बैंक यूज़ करते हो, मतलब बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो। आजकल तो सारे लोग बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, सभी का अकाउंट होता है। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट है। 3 अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला जो है वो गवर्नमेंट की जो कैपिटल इन्फ्यूज़न की स्कीम है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें गवर्नमेंट अपना कैपिटल इन्फ्यूज़न करना चाहती है, उन्हें प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। 3 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही मैं दूसरे न्यूज़ में आपको बताने वाली हूँ कि मिस्टर अनुराग ठाकुर जो हैं लोकसभा में, उन्होंने बैड लोन से रिलेटेड कुछ बातें पेश की थी। वो क्या बातें थी, कितनी बैड लोन्स जो है वो रिटर्न ऑफ की गई है, किस बेसिस पे की गई है, एटसेट्रा। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी जो न्यूज़ है वो बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर है जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। सभी लोग जानना चाहते हैं इसका पूरा डिटेल में मुद्दा। तो मैंने अभी तक आपको बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड सारी अपडेट दी है और आज भी दे रही हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 15 और 16 को जो बैंक यूनियन के द्वारा स्ट्राइक होने वाला है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे पहले बैंक प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस किए गए थे, वो सारी मैं आज डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करूँगी। तो आपके लिए ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो बात करें पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जो है कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर सरकार जो है आने वाले दिनों में प्लान कर रही थी और आने वाले दिनों में वो 14,500 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्फ्यूजन करने की सोच रही है। और ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक में किया जाएगा। भारत के 3 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेशली इसमें शामिल हैं जो कि आरबीआई के पीसीए के तहत आते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत। ये इसके अंदर जुड़े हुए ये 3 बैंक कौन कौन से हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक। ये तीन बड़े बैंक हैं जिस पे गवर्नमेंट जो है अपना कैपिटल इन्फ्यूज़न करने की सोच रही है। अगर बड़े बैंकों की बात करें जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आरबीआई के गवर्नर ने सितंबर अक्टूबर में कहा था कि जो पैंडेमिक है इसके कंसिक्वेंस के 4th क्वार्टर में ही बैंक के ऊपर आएगी और बैंक के ऊपर आएगी। तो इसमें डिले ना करते हुए मार्केट से कैपिटल रेज करने के लिए इन बैंकों को कहा गया था आरबीआई के द्वारा। तो उन्होंने इन अपनी कैपिटल रेज करने की प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट किया और उनकी कैपिटल अभी ठीक ठाक है। मतलब एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा की कैपिटल अभी ठीक ठाक है। तो इस पर अभी गवर्नमेंट अपना कैपिटल इन्फ्यूज़न नहीं करने वाली है। मैंने जो ऊपर 3 बैंक बताए हैं आपको, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, तो इस पे गवर्नमेंट अपना कैपिटल इन्फ्यूज़न करने वाली है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 20,000 करोड़ रुपए की कैपिटल की जो कैपिटल इन्फ्यूज़न की प्लानिंग की गई थी, इसमें से 5,500 करोड़ रुपए कैपिटल जो है वो पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए यूटिलाइज़ किया जा चुका है। और बाकी की जो अमाउंट है 14,500 करोड़ रुपए, ये इन 3 बैंकों पे यूज़ किया जाएगा जो मैंने ऊपर बताया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक। तो अभी गवर्नमेंट इस पे कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की सोच रही है। बाकी जो एसबीआई, पीएनबी और बीओबी हैं, इन पर इनकी कैपिटल अभी काफ़ी अच्छी है, तो इस पर अभी गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। अगर बात करें आईडीबीआई की, तो आईडीबीआई भी जो है वो आरबीआई के पीसीए में थी, प्रॉम्प्ट करेक्टिंग एक्शन फ्रेमवर्क में थी। 3.5 साल तक ये थी उस फ्रेमवर्क में, उसके बाद इसे बाहर निकाला गया और अब गवर्नमेंट की जो स्कीम है डिसइन्वेस्टमेंट की, उसे ये इम्प्लीमेंट करने वाली है और बहुत ही जल्द वो आईडीबीआई बैंक में अपना डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। मतलब उससे अपना स्टेक जो है वो टोटली लेने वाली है और उसे प्राइवेटाइज करने वाली है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये जो 3 बैंक मैं आपको बता रही हूँ कि ये 3 बैंक अभी पीसीए फ्रेमवर्क में जाएंगे, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि गवर्नमेंट इन्हें भी पीसीए से बाहर निकाले और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके इनको भी प्राइवेटाइज कर दे। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं, बट इसकी अभी अपडेट नहीं है। इस टॉपिक में जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आईडीबीआई जो है उस पर डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है। तो अभी ये पहली न्यूज़ हमारी यहीं पे एंड होती है। सेकंड न्यूज़ की अगर बात करें तो
8 मार्च को लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने बैड लोन से रिलेटेड कुछ तर्क पेश किए थे लोकसभा में, और उन्होंने अपनी बातों में ये कहा था कि नियर अबाउट 1,15,000 करोड़ बैड लोन्स जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से पहले 3 क्वार्टर में राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। ये वो बैड लोन्स है जो एनपीए के तहत गवर्नमेंट जो बैड लोन्स डिक्लेयर करती है वो बैड लोन्स है, और ये इसे जो रिटर्न ऑफ किया जाएगा वो आरबीआई के रेगुलेटरी एक्ट के तहत किया जाएगा, आरबीआई के नियम कानूनों के साथ किया जाएगा। तो ये उन्होंने बैड लोन्स को रिटर्न ऑफ करने की बात कही है। फिलहाल इसके समक्ष में हमें यही अपडेट मिला है। अगर कोई अपडेट होता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। और बैड लोन से रिलेटेड उन्होंने और भी कई सारी जानकारियाँ बताई है। लास्ट कुछ ईयर्स में जो सारे हुए हैं उनके डेटा बताए हैं, तो वो सारे ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बैड लोन से रिलेटेड 1,15,000 करोड़ बैड लोन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले 3 क्वार्टर में रिटर्न ऑफ कर दिए जाएंगे। बात करते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ, जो कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहले मैं इसका मैटर आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ये मैटर है क्या। सबसे पहले बात करें मंडे यानी कि 15 मार्च, ट्यूसडे यानी कि 16 मार्च, इन 2 दिनों में बैंक यूनियन के द्वारा स्ट्राइक कॉल किया गया है स्टॉक प्राइवेटाइजेशन को लेकर। मतलब बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में स्ट्राइक कॉल किया गया है। और ये जो स्ट्राइक है, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें एस्टिमेटेड 10 लाख बैंक एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि आपके बैंक जो है वो 4 दिन लगातार बंद रहेंगे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। 4 दिन बैंकिंग के सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बंद रहेगी पूरी तरह से। आप एटीएम यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बंद रहेंगी 4 दिनों तक। तो आप इसे ध्यान में रखें। और इसके अलावा बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मार्च के स्टार्टिंग में ही बैंक यूनियन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के टॉप ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई थी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। और इसके बाद एक डेट निकल कर आई थी 9 मार्च, 9 मार्च की डेट रखी गई थी इसके सल्यूशन के लिए, इस पे बात करने के लिए। बट वहाँ पर भी कोई सल्यूशन नहीं मिल पाया। इसी के तहत बैंक यूनियन ने मिलकर 15 और 16 मार्च को स्ट्राइक कॉल किया है स्टॉक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। वो नहीं चाहते कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो, वो अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक कॉल किया है। और देखा जाए तो ये स्ट्राइक जो है एकदम जायज़ है। अब आप किसी बैंक के एम्प्लॉई हो, आप कई सालों से बैंक की सेवा कर रहे हो, बैंक को अपना सर्विस दे रहे हो, कई सालों से बैंक में काम कर रहे हो, सरकारी बैंक है, सरकारी नौकरी आप ये जानकर काम कर रहे हो, अचानक से आपको पता चलता है कि वो सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेटाइज हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल एक धक्का की तरह है, शॉक की तरह है, जो बैंक यूनियन को भी लगा है, बैंक एम्प्लॉयज़ को भी लगा है। इसी के लिए उन्होंने स्ट्राइक कॉल किया है, ये बिल्कुल जायज़ है। और बात करें हमारे जैसे बैंक एस्पिरेंट्स की जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग भी यही सोचकर प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग को कि बैंक गवर्नमेंट जॉब है, हम बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, बैंक में हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें एक सरकारी नौकरी मिलेगी। बट हमें पता चला कि वो सरकारी नहीं, प्राइवेट हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमें भी तकलीफ़ होगी, हमारा भी मन प्रिपरेशन की ओर नहीं जा पाएगा। तो ये सारे लोगों को अफेक्ट करेगा, यहाँ तक कि कस्टमर को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ कभी भी लॉस में व्यापार नहीं करती हैं। प्राइवेट कंपनीज़ कभी भी लॉस में व्यापार नहीं करेगी। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है जो ज़ीरो बैलेंस में अकाउंट चला रही है, क्या बैंक सारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो ये चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम जितने भी प्राइवेट बैंक हैं आप देख लीजिए, सब में आपको मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। बट गवर्नमेंट की जो स्कीम है जनधन योजना, जिसके तहत ज़ीरो बैलेंस में इतने सारे खाते खुलवाए गए हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। जो लोग गरीब हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बैंक अकाउंट को, वो गवर्नमेंट स्कीम के तहत फ्री में अकाउंट खुलवाए थे और बैंकिंग की फैसिलिटी ले रहे थे। बट इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा जब बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगी तो, क्योंकि उनके पास मिनिमम बैलेंस रखने के लिए अकाउंट में पैसे नहीं होंगे कि वो अकाउंट खुलवा पाएंगे। कुछ लोगों को पेंशन मिलते हैं 2,000 रुपये महीना, और वो गवर्नमेंट की स्कीम के
तहत खुलाए गए खाते से 2,000 मिलते हैं और वो पूरे 2,000 विड्रॉ कर लेते हैं, ज़ीरो बैलेंस रहने देते हैं अपने अकाउंट में। बट जब बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, वो अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे, उनको मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में रखना होगा, जो कि सही नहीं है। जो लोग पुअर हैं, ग्रामीण इलाके से हैं, उन लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज कभी भी लॉस में व्यापार नहीं करती, वो पहले अपना प्रॉफिट देखेगी उसके बाद व्यापार करेगी। और अभी सरकार है, गवर्नमेंट है, इसलिए वो सारी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए लॉस में सारी लोगों को सुविधाएं दे रही हैं। तो आप लोग ये मान सकते हैं, ये कॉमन सेंस है कि बैंक जब प्राइवेटाइज होगा तो ये इनडायरेक्टली सभी लोगों को अफेक्ट करेगा। बैंक के एम्प्लॉयज़ को भी करेगा, आम कस्टमर्स को भी करेगा, और हम जैसे बैंकिंग एस्पिरेंट्स को भी करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब देखते हैं कि बैंक स्ट्राइक के बाद इस पे गवर्नमेंट का क्या एक्शन होता है। आप लोगों ने जो ट्विटर पे कैंपेन चलाया था, ट्वीट किया था, उससे ये ट्रेंडिंग में आया था। आई होप स्ट्राइक के बाद कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़े गवर्नमेंट पे और इस पर कोई पॉजिटिव डिसीज़न ले। देखते हैं क्या अपडेट मिलता है, इसके बाद आपको अपडेट करती रहूँगी। और ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, डेटा कंपाइल करके, न्यूज़ इकट्ठा करके। ये न्यूज़ जो है वो आप लोगों को बता दूं, आज की बैंकिंग अपडेट है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे बैंकिंग अपडेट मिलेगी आप लोगों को। साथ ही मैं मोटिवेट करूँगी, कोई भी किसी तरह की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आएगी वो नोटिफाई करूँगी आपको। और साथ ही यहाँ पे क्लासेस भी ली जाएंगी अगर आप सपोर्ट करते रहते हैं इसी तरह। तो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।